हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाई विमलेश सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की और उसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए। तो पहचान हम लोग जानते हैं इसकी। पहचान पहचान क्या होता है? इस प्रकार के जो टेंस होंगे, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे, उसमें क्या दिया होगा? पहचान में पहले दिया होगा आपका ता, था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द दिए होते हैं। आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इसमें हम सिंपल सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई यहाँ पर? अब इसमें क्या होता है? यदि वाक्य में कल शब्द दिया हो, कल शब्द दिया हो तो यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कल शब्द के लिए हम लोग यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके हम लोग सिंपल सेंटेंस को जान लेते हैं। ठीक है, तो आइए समझें सिंपल सेंटेंसेस के। सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है? सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की हमेशा, हमने आपको बताया, वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो फार्मूला इसका हम लोग लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है सब्जेक्ट, पहले हम कर्ता को लिखते हैं यानी सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था। तो क्या करेंगे? यहाँ पर इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई वेंट है ना, गया मतलब आई वेंट टू कानपुर। ठीक है, अब कब गया? तो कल। ठीक है, तो मैं कल कानपुर गया था। आई वेंट टू कानपुर स्टडी। मैं कल कानपुर गया था। इसका एक सिंगुलर देख लेते हैं हम लोग। जैसे वह कल यहाँ आया था। वह कल यहाँ आया था। तो क्या करेंगे हम लोग? ही केम
हेयर यस्टरडे, यस्टरडे वह कल यहाँ आया था। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिए हैं तो आसानी से आप लोग बना लेंगे और बेहतरीन तरीके से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इस प्रकार के टेंस जो हैं आप लोग को प्रैक्टिस करिएगा घर पे और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसके हम लोग अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो आइए हम लोग इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस किसके? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। तो इसके जो दो पॉइंट्स आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, एक क्या होता है जब सिर्फ नहीं शब्द दिया हो, जब जब वाक्य जब वाक्य में नहीं शब्द दिया हो तब तब हम जब लोग बनाएंगे इसको, कैसे बनाएंगे, उस प्रकार के जो टेंस होंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है कि पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू और डज आता था, डू नॉट या डज नॉट, उसी तरीके से इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब जो आपकी आती है वो आती है आपकी डिड नॉट। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिख देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई है? ठीक है। अब हम इसके एग्जाम्पल को एक एक बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक एक समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वह जैसे वह कल दिल्ली नहीं गया था। जैसे वह कल दिल्ली नहीं गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब ही। अब क्या है, चाहे इसमें एक वचन करता हो या बहुवचन हो, हमेशा डिड नॉट ही लगाएंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिड नॉट लगा देंगे। क्या करेंगे? डिड नॉट। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गया, मतलब गो। अब कहाँ गया? टू दिल्ली, टू दिल्ली। अब कब गया? यस्टरडे, यानी कल गया, है ना। कल के लिए हम लोग यस्टरडे का यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका एक सेकंड जो है एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक। देख लेते हैं सेकंड एग्जांपल क्या है। जैसे जैसे उन्होंने कल अपना काम नहीं किया था। उन्होंने कल अपना काम नहीं किया था। तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा दे डिड नॉट डू देयर वर्क। अब कब? यस्टरडे, कल, है ना। कल के लिए हम लोग यस्टरडे का यूज करते हैं। बात यहाँ तक समझ में आई? क्लियर है? अगर समझ में आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि दो पॉइंट्स आपके आते हैं भैया, ठीक है। कम से कम दो पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। जब 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 वाक्य में कभी मत या कभी नहीं आए तब, ठीक है। जब वाक्य में कभी मत या कभी नहीं आए तब हम लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला उसका क्या रहेगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या रहेगा समझते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपका आता है यहाँ पर इसमें क्या था?
इसमें यहाँ डेड नॉट सहायक क्रिया थी, इसमें डेड नॉट सहायक क्रिया नहीं रह जाती है, सिर्फ नेवर हम लोग लिखते हैं, नेवर लगाते हैं। नेवर के बाद हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया? तो अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एक को बारीकी से समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। क्या हो जाएगा? जैसे उसने 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 कभी भी झूठ नहीं बोला। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, तो क्या हो जाएगा? ही नेवर टोल्ड ए लाई। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? उसने कभी सफेद हाथी उसने कभी सफेद हाथी नहीं देखा। ठीक है, उसने कभी सफेद हाथी नहीं देखा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं पा रहा होगा। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ही नेवर सीन he never seen white elephant. He never seen white elephant. He never seen white elephant. उसने कभी सफेद हाथी नहीं देखा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हम लोग चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइन जो सेंटेंस होते हैं उसकी तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं, और दूसरे वे जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले उन वाक्यों को बनाएंगे, उन वाक्यों को समझेंगे जो सहायक क्रिया क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तो पहले वाले हम लोग समझते हैं। जब 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 वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जब वाक्य क्या से शुरू हो तब, और नेगेटिव भी उसमें हो, तो उसका फार्मूला क्या रहता है ना? उसका फार्मूला क्या रहता है तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लिख देंगे। सहायक क्रिया हमने बताया था, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया डिड होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट को। अगर उसमें नेगेटिव मतलब निषेधात्मक भी वाक्य ऐड है, उसमें शब्द दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं बेटा, समझे? ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या कहता है बचुआ? ठीक है, पहला एग्जाम्पल बचुआ ये कहता है, देखो, क्या तुम कल स्कूल नहीं
गए थे। ए बचुआ, क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सहायक क्रिया डिड को पकड़ लेंगे बचुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट यू को पकड़ लेंगे बचुआ, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम लोग अगर नहीं दिया है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे मुन्ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गए, मतलब गो। अब कहाँ गए, स्कूल, टू स्कूल। अब कब, कल, ठीक है। तो उसके लिए स्टरडे का प्रयोग करेंगे बचुआ, ठीक है, समझे, यहाँ तक समझ में आई बात। अब एग्जाम्पल नंबर इसका 2 हम लोग समझते हैं, ठीक है। क्या क्या उसने उसने कभी भी झूठ नहीं बोला। क्या उसने कभी भी झूठ नहीं बोला बचुआ, हैं? तुम लोग तो झूठ बहुत जल्दी बोल देते हो, हैं, ठीक है, और बताते हो झूठ बोला, ठीक है, तुम लोग बहुत झूठ बोल देते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे डिड, फिर क्या करेंगे यहाँ पर, ही नेवर टोल्ड ए लाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे वाक्य बना लेंगे बचुआ, है ना रसगुल्ला। हाँ, अब चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ बचुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर जब जब अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ, के जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए रसगुल्ला, ठीक है। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, ठीक है रसगुल्ला, तब हम लोग क्या करेंगे, इसका फार्मूला जो होगा, ठीक है, वो कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है रसगुल्ला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इंटेरोगेटिव वर्ड लिखेंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स। फिर उसके बाद एचवी भैया आ जाएगी, एचवी क्या आ जाएगी, एचवी क्या आ जाएगी, यहाँ पर सहायक क्रिया डिड आ जाएगी। उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे बचुआ, ठीक है। और अगर नेगेटिव यानी नॉट भी दिया है तो लगा देंगे, बेशक लगा देंगे, ठीक है। और अगर नेवर भी लगा सकते हैं इसके लिए, है ना, नेवर भी, क्योंकि नेवर भी आ सकता है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है रसगुल्ला। और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग लगा देंगे, क्लियर है। तो आइए इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं फटाफट और हल करते हैं फटाफट, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है रसगुल्ला, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 यह कहता है, वह कल कहाँ गया था, वह कल कहाँ गया था रसगुल्ला, है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले पकड़ लो। तो क्या होता है, वेयर मतलब होता है कहाँ। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डिड, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ही, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा गो। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, वेयर डिड ही गो यस्टरडे, YES YESTERDAY रसगुल्ला, ठीक है। वह कल कहाँ गया था, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे, हाउ डिड ही
he never told a lie. ठीक, he how did he never told a lie। तो इस तरीके के हम सारे जितने भी टेंस होंगे उनको घर पे प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, और जोश मीटर कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों से यहीं तक इसको समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगे तो कृपया आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।